अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सारे बंदों को पता है, जितना सीरियस इशू है, जितने मुश्किल हालात हैं। देखें, इसके रिलेटेड जो है मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, क्योंकि आई पर्सनली फ़ील कि आई एम नॉट द राइट पर्सन वो सारा कुछ डिस्कस करने के लिए। लेकिन चूंकि मैं फ्रीलांसिंग से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हूँ, फाइवर से बहुत ज़्यादा मैं लिंक्ड हूँ और फाइवर की काफ़ी अरसे से ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इट विल बी द राइट थिंग कि मैं फाइवर के रिलेटेड अपनी पर्सनली अप्रोच है ना बताऊँ, जो मुझे लगता है कि ठीक है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात जो हमें रिसर्च करनी चाहिए वो ये है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ तजारत करने से मना किया? क्या इस्लाम के अंदर ये चीज़ आती है कि हम लोग यहूदियों के साथ तजारत नहीं कर सकते? अगर इस्लाम में यहूदियों के साथ तजारत करना मना है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारक या कोई अमल ऐसा है जहाँ पे उन्होंने यहूदियों के साथ तजारत करने से मना फरमाया है, फिर तो ऐसी बिल्कुल ठीक बात है कि आप जो है ना यहूदियों के साथ काम ना करें, उनके साथ तजारत ना करें। लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर से हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने यहूदियों के साथ तजारत की, तो मुझे लगता है फिर यहूदियों के साथ काम करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए हमें। और हर बार छोटी छोटी बात पे जज्बाती हो के हमें काम करने के बजाय थोड़ा सा जो है अक्ल के साथ भी सोचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइवर का कह रहे हैं सारे बंदे बाइकआउट कर दें, काम छोड़ दें। पहली बात यह है कि फाइवर लेट से कि सारों को पता है 20% लेते हैं हमारे से, 20% हमें देते हैं। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि वो 20% हमारे से लेके हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग 80% लेके खा जाते हैं, डकार भी नहीं मारते। तो क्या ये शर्म की बात नहीं है सबके लिए कि वो 20% लेके खर्चे करके सब कुछ करके कंपनी चला के फिर भी उन पैसों में से इसराइल को दे रहे हमें मारने के लिए? अगर दे रहे, पहली बात आई एम श्योर कि डायरेक्टली नहीं दे रहा होगा, इनडायरेक्टली टैक्सेस में से कुछ अमाउंट इसराइल के पास जा रही होगी, लेकिन हम लोग भी तो 80% कमा रहे हैं। तो आप लोग कितना दे रहे हैं फ़लस्तीन की सपोर्ट के लिए? सबसे पहले ये आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये आ जाती है कि क्या आप कोई ऐसी स्पेशल सर्विस दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अलावा वो सर्विस कोई बंदा दे ही नहीं सकता, मुसलमानों के अलावा सर्विस देने वाला कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन की बात आती है, चाइना में बनता है, सारी दुनिया को पता है। चाइना में बनने की रीज़न क्या है कि वहाँ पे वर्क फोर्स ऐसी है कि उस क्वालिटी की और उस क्वांटिटी की जो है ना वर्क फोर्स दुनिया में कहीं और अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं क्या वो इतनी अच्छी क्वालिटी की हैं या इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिक किस्म की सर्विसेज हैं कि हम पाकिस्तानियों या मुसलमानों के अलावा कोई और बंदा नहीं दे रहा? अगर ऐसी बात नहीं है तो आप अपने जहन से गलत फहमी निकाल दें। आप कोई तुरमहान नहीं है कि आप लोग फाइवर छोड़ेंगे और फाइवर को नुकसान होगा। एक हम में से बंदा छोड़ेगा ना अगर फ्रीलांसर फाइवर को, तो कम से कम 10 इंडिया से जो है ना फ्रीलांसर्स आएंगे, 10 बांग्लादेश से फ्रीलांसर आएंगे, 10 श्रीलंका से फ्रीलांसर आएंगे हमें रिप्लेस करने के लिए। वी आर रिप्लेसेबल। अल्टीमेटली नुकसान किसका होना है? हमारा नुकसान होना है, फाइवर का नुकसान नहीं होना। फाइवर को काम करने वाले मिल जाएंगे। एंड रिमेंबर दिस थिंग, वंस फाइवर नो कि भाई पाकिस्तान वालों के बगैर भी हमारा गुजारा है, तो वो हमें रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे, हमें काम मिलना ख़त्म हो जाएगा। इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज अगर चाइना जो है ना अमेरिका की आंखों में आंखें डाल रहा है तो वो अपने वेपन्स की वजह से नहीं,
वेपन्स आज भी यूएसए के पास सुपीरियर है, क्वांटिटी में भी, क्वालिटी में भी, लेकिन इकॉनमी चाइना की स्ट्रांग है। दुनिया पैसे की ज़ुबान सुनती है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, जंग के लिए चला जाए, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, 7 दिन से ऊपर का एमोनेशन नहीं है। These are bitter realities we don't know or we don't want to even talk about. अब वो 80% वाले बजट की बहस की तरफ ना चले जाएं, इट्स जस्ट 18%। और 18% भी अगर आप दुनिया के हिसाब से देख लें, जितनी बड़ी हमारी आर्मी है और उसके हिसाब से हम जितना स्पेंड करते हैं, इट इज़ फार लेस देन अवर नेबर कंट्रीज। इवन द बेस्ट ऑफ द कंट्रीज अगर रेशो निकाली जाए तो वी आर स्पेंडिंग वेरी लिटिल ऑन अवर आर्मी। द पॉइंट इज कि जब भी कोई इस किस्म का इशू हो, थोड़ा सा रैशनल होके सोचें, थोड़ा सा गैर जज्बाती होके। हमेशा याद रखें सुलह हदैबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मायदा किया था जो मुसलमानों को बुरा लगा, लेकिन उसके दूरस फ़ायदे भी थे। सिमिलरली अभी सिचुएशन बड़ी मुश्किल है। बदर की मिसालें आप लोग दे सकते हैं, लेकिन बदर का माहौल नहीं पैदा कर सकते, बदर वालों जैसा नहीं बन सकते। हम लोग मुनाफिक हैं, जो सच्ची बात। हर कोई फेसबुक के ऊपर बैठ के सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, पर्सनल फ़ायदा होगा, पर्सनल मोटिव होगा, शुगर मेला लगाना होगा, सारे बाहर निकल आएंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल बात करने की बात आती है तो कोई कुछ नहीं करता। फाइवर से कमाएं, पहले अगर $1000 कमाते थे, आप $2000 कमाएं। फाइवर वाले 20% देते हैं, आप 40% दें, 40 नहीं 60% दें, 60 नहीं अपनी 80% अर्निंग का हिस्सा जो है ना आप दें फ़लस्तीन वालों को, सपोर्ट करें उन्हें, एंड दैट्स द बेस्ट वे यू कैन हेल्प देम। लेकिन अगर आप कहें कि जज्बाती हो कि हम लोग बस फाइवर को छोड़ दें, तो उसमें नुकसान हमारा है, फाइवर वालों का नहीं है। सेकेंडली, वी आर रिप्लेसेबल। दिस इज बिटर रियलिटी। नो योर वर्थ अनलेस you feel like कि भाई you are 110% श्योर दैट यू आर इररिप्लेसेबल, और फाइवर वालों को श्योर शॉर्ट नुकसान होगा, फिर तो छोड़ें आप फाइवर पे काम करना। अगर आप $10,000 कमा रहे हैं, फाइवर को छोड़ें आप, बात बनेगी, अच्छा लगेगा। प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट दें आप ये नहीं करें कि भाई मैंने अकाउंट डीएक्टिव कर दिया, बस बाय बाय फाइवर। बताएं आई एम अ लेवल 2 सेलर, मैंने $1,00,000 2 लाख फाइवर से कमाया हुआ है, महीने का मैं 2, 4, 5, $10,000 कमा रहा हूँ, अच्छा लगेगा। लेकिन 10 साल से आप फाइवर पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आपको किसी कस्टमर ने मुंह नहीं लगाया, और फिर मुनाफिकत करके इस्लाम के नाम पे फाइवर को बैन करने की बात करें, फाइवर से जान छुड़वाने की बात करें, अकाउंट डीएक्टिव करें, दैट इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपके बातों में आके शायद कोई बंदा जज्बाती हो कि ऐसा भी अकाउंट बंद कर दे जो वाकई कमा रहा था और उसके घर का वो वाहिद ज़रिया था। फ़लस्तीन वालों को फाइवर का अकाउंट बैन करके शायद आप ना बचा सकें, लेकिन यहाँ पे किसी के घर वालों को आप भूखा मार देंगे। और दिस इज़ बेटर रियलिटी। कोरोना की वजह से बहुत बुरे हालात हैं और बंदे वाकई भूखे मारे हैं। सफ़ेद पोश बंदे नहीं बोलते, नहीं बता पाते किसी को, लेकिन वो लिटरली भूखे मार रहे हैं। और ये सारी बातें समझने वाली हैं, नहीं समझेंगे तो अफसोस ही हो सकता है लिटरली। एक चीज़ आपसे मैं लास्ट रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इतनी लंबी वीडियो होगी। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट करना छोड़ दें। मैंने फेसबुक के ऊपर बड़ा चुन के बंदे जो है ना ऐड किए थे, लेकिन स्टिल कॉपी पेस्ट। एक स्टेटस, एक तस्वीर को 100 बंदा शेयर कर रहा होता है। लाइक दिमाग घूम जाता है एक चीज़ को 100 बार पढ़ के या 100 बार देख के। भाई खुद से टाइप कर लो, अल्लाह ने हाथ दिए हुए हैं, टाइप करो खुद से। अपनी सोच
अपना दिमाग यूज़ करो, देखो क्या सही है क्या गलत है, फिर जो कुछ शेयर करना है अपने दिमाग से सोच के लिख के शेयर करो। दूसरों के वर्ड्स को कॉपी पेस्ट करना छोड़ दो। एक चीज़ जब 12 टाइम्स से ज़्यादा शेयर हो जाती है, फाइवर, फेसबुक, जो भी जितनी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, दे कंसिडर इट एज अ स्पैम मैसेज, एक्सपोजर बंद कर देते हैं, नहीं शो होता बंदों को। खुद से लिखना सीखें, खुद से तस्वीरें बनाना सीखें, खुद से चीज़ें क्रिएट करके शेयर करना शुरू करें अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। बट बिफोर यू डू दैट थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें और जज्बात से हट के थोड़ा सा जो है ना ठंडे दिमाग से सोचें। आई होप सो आप लोग ठीक डिसीजन लेंगे, रिसर्च करें कि क्या यहूदियों के साथ तजारत हो सकती है या नहीं। बाकी अल्लाह हम सब को हिदायत दे, सीधा रास्ता दिखाए। अगर मैं गलत हूँ, कोई गलत बात मैंने कही, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, और मुझे अल्लाह हिदायत नसीब करे। लेकिन जो चीज़ मुझे सही लगी, मैं 3-4 दिन से बोलने की सोच रहा था, नहीं बोल पाया,